जय मसीह की मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह यीशु के मीठे जीवित और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और एलोहिम क्राइस्ट चर्च की पूरी कलीसिया की तरफ से आपको शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों आज के इस मुबारक समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम क्या कहता है? आज आपके लिए तसल्ली, आज आपके लिए शांति, आज आपके लिए वो इत्मीनान है। आज उस बोझ के नीचे दबे जो जिस बोझ में आज इंसान जो फंसा हुआ है, खाने की पीने की चिंता, परमेश्वर का कलाम आज आपके लिए क्या क्या रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा कलाम हमारे रास्ते के लिए रोशनी और पांव के लिए चिराग है। प्रभु जी, वो वचन जो हमारे जीवनों में प्रभु कार्य करे और हमारा हमारा जीवन बदल जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए। प्रभु जी, वो वचन दीजिए खुदावंदा प्रभु जी, ताकि हम सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यूहन्ना की अंजील अगर 6 अध्याय 35 आयत में हम पढ़ते हैं तो खुदावंद मसीह यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह यीशु अगर सच्चाई को पहचानोगे आप तो सच्चाई आपको आजाद कर देगी। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? राह, सच और जीवन मैं हूं। बोलो आमीन। सो मेरे अजीजों, आज का पवित्र वचन, आज का कलाम जो हम सबके लिए हमें क्या दे रहा है, हमें क्या बता रहा है? प्रभु का वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। यहाँ पे दुनियावी रोटी की बात नहीं है मेरे अजीजों, वो आत्मिक रोटी, वो आत्मिक रोटी जिसको खाने से हमें कभी भूख नहीं लगती। वो आत्मिक पानी, ऐसा पानी जिसको पीने से हमें प्यास नहीं लगती। मेरे अजीजों, इंसान खाता जरूर है, शरीर की भूख खाता जरूर है, शरीर की प्यास पीता जरूर है, मगर अंदरूनी एक सेटिस्फैक्शन, अंदरूनी एक भरपूरी वो इंसान को कभी भी नहीं मिलती। चाहे इंसान के पास पैसा बहुत है, अच्छा खाना खाता हो, अच्छा रहता हो, मगर मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह यीशु जितनी देर तक आपके पास नहीं है, उतनी देर तक इंटरनली वो शांति, वो तसल्ली, वो आपकी भूख कभी नहीं मिट सकती। आज मेरे अजीजों, इंसान सोचता है, इंसान यही चाहता है, मगर मेरे सुबह खाते हैं, दोपहर को फिर भूख, दोपहर को खाते हैं, शाम को फिर भूख लग जाती है। यही सामरी औरत ने कहा था कि सामरी औरत को यीशु ने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता हूं। यहाँ पे दुनियावी रोटी और पानी की बात नहीं है, यहाँ पे वो आत्मिक रोटी की बात है जिसको खाने से हमें भूख नहीं लगती। शरीर है, शरीर में भूख लगेगी, मगर वो सेटिस्फैक्शन, वो आत्मिक भूख की तसल्ली जो खुदावंद मसीह यीशु में है, जिसको खाने से हमें कभी भूख नहीं लगेगी। हम कभी भी ऐसा नहीं होंगे, हम कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि हम ऐसे भागें, चीजों के पीछे भागें कि वो अनंत काल की शांति, वो अनंत काल की तसल्ली जो आपके घर में है, चाहे एक रोटी एक निवाला क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके घर में है, अगर खुदा यीशु मसीह आपके पास है, तो वो ऐसा ऐसा आपको लबरेज करके रखेगा कि आप उसी अपने थोड़े से पैसे में, उसी अपनी छोटी सी जरूरत में आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप खुशनुमा रहेंगे। मगर आज अगर दुनिया में देखते हैं तो अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर, अच्छे परिवार, सब कुछ है, मगर अंदर वो अनंत काल की शांति, वो आनंद, वो प्रेम, वो दया, वो रहम नहीं है। वो आत्मिक भूख हमारी मिटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ शारीरिक भूख की तरफ है, शारीरिक प्यास की तरफ है। अगर मेरे अजीजों, आप चाहते हैं अपनी शारीरिक भूख के अलावा वो आत्मिक भूख को मिटाना, वो आत्मिक प्यास को मिटाना, तब यीशु ने कहा है, इसलिए कि जीवन की रोटी मैं हूं। ऐसी रोटी जब तुम खाओगे, जब तुम उसमें से पियोगे ऐसा पानी, तो तुम कभी भी भूखे नहीं होगे, तो तुम कभी भी प्यासे नहीं होगे। यानी कि तुम्हारे घर में कुछ हो चाहे ना हो, जब यीशु मसीह आपके साथ है, खुदावंद आपके पास है, तो आप थोड़े में भी
आनंद में रहोगे, थोड़े में भी खुशी में रहोगे, थोड़े में भी आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर अगर यीशु आपके पास नहीं है तो चाहे कुल जहान की चीजें आपके पास क्यों ना हो, कुल जहान की धन दौलत आपके पास क्यों ना हो, कुल जहान की मटेरियल आपके पास क्यों ना हो, मगर अगर यीशु की आत्मिक शांति, तसल्ली और वो आपके पास नहीं है तो आप सच में कभी भी उन चीजों से रजाए नहीं जा सकते। वो आपकी भूख वैसे की वैसे रहेगी। इसलिए मेरे यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए तो यीशु का कलाम मत्ती की अंजील 6 अध्याय 25 आयत में लिखते हैं, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उड़ते हुए आकाश के पंछियों को देखो कि वो ना बीजते हैं, ना वो काटते हैं, और ना ही भंडारों में इकट्ठा करते। अगर उनका परमेश्वर उनको दे सकता है मेरे अजीजों, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए भरपूरी के साथ क्यों ना देगा। इसलिए तो जब यूहन्ना के चेलों ने यीशु को पूछा कि ऐ यीशु नासरी, यूहन्ना के चेले ऐसे दुआ करते हैं, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। तो वहां पे एक शब्द, पर्टिकुलर शब्द प्रभु यीशु ने दिया कि रोज की रोटी तू आज मुझे दे। इसका मतलब क्या है? भागना नहीं है, भागना नहीं है, धन दौलत के पीछे, भूख के पीछे भागना नहीं। वो सेटिस्फैक्शन, आत्मिक सेटिस्फैक्शन जो आपको एक निवाले से हो जाए, एक गिलास पानी से आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए, क्योंकि जब यीशु आपके पास है तो आपकी कमियों में भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। बोलो आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अगर आप भी आत्मिक शांति, आत्मिक भूख को मिटाना चाहते हैं, आत्मिक प्यास को मिटाना चाहते हैं, आप भी आनंदित, तो आपके चेहरे खिले हुए आप चाहते हैं रहना, तो आपको खुदावंद मसीह यीशु को अपनाना है। वो कुल दुनिया की ताकत का मालिक और खालिक है, जिसने कहा कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो सचमुच तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। सो मेरे अजीजों, आज अगर आप दुख में हैं, दुनिया की बहुत तमाम चीजें होने के बाद भी आपको आत्मिक तसल्ली, शांति, वो आपकी भूख ही नहीं मिट रही, वो आपकी प्यास ही नहीं मिट रही, अगर आप चाहते हैं अपनी भूख और प्यास को मिटाना, तो आज आपको यीशु की सच्चाई को पहचानना है, क्योंकि राह, सच और जीवन वो यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस मुबारक समय के लिए, पवित्र वचन जो आपने बोला कि मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन की रोटी मैं हूं। हाँ पिता, जितने जन देख रहे हैं, जितने जन सुन रहे हैं पिता, वो आत्मिक प्रभु जी रोटी तुझसे लें, वो आत्मिक पानी तुझसे लें, जिस पीने के बाद, जिसको खाने के बाद प्रभु जी वो कभी भी भूखे ना रहें, कभी भी प्यासे ना रहें। उनकी लस्ट जो है, उनकी ज़रूरत जो है, वो पिता परमेश्वर थोड़े में ही उनको शांति और थोड़े में ही तसल्ली उनको होना शुरू हो, ताकि खुदावंदा आप उनके जीवनों में कार्य कर सके। मगर प्रभु आज का इंसान भटक चुका है, चीज़ों के पीछे, पैसे के पीछे, धन दौलत जायदाद के पीछे भाग रहा है, मगर वो आत्मिक शांति, वो तसल्ली नहीं है। ऐ मेरे यीशु, आज जितने जन देख रहे हैं प्रभु, तेरा दास दुआ करता है कि हर एक जन आपकी शक्ति को, आपकी शांति को, आपकी तसल्ली को और आपके इस वचन को समझे कि सचमुच अनंत काल का जीवन आपके पास है। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।